हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये जितना आपको आसान लग रहा है क्वेश्चन, उतना ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपने जो पीछे पढ़ा है उसके ऊपर कि आपने कितना डीपली कंसेप्ट को समझा है। देखना, ये बोल रहा है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आप ए और बी के बारे में क्या समझते हैं। उसको बाद में देखेंगे, पहले डॉट को देख लेते हैं। सर, हम दो चीज समझ सकते हैं। ईदर ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू जीरो और बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू जीरो। या तो ये जीरो है या ये जीरो है, तब ये जीरो हो सकता है। इनका डॉट हो सकता है तब डॉट जीरो। हाँ सर, हो सकता है। इसके अलावा और अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, कब? जब ए वेक्टर नॉट इक्वल्स टू जीरो है और बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू जीरो है। उस कंडीशन में भी आप ए डॉट बी जीरो बोल सकते हो। कब? जब ए और बी परपेंडिकुलर हो आपस में। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अगला देखो, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो अगर आप बोल रहे हो तो उसकी भी दो कंडीशन हो सकती है। कौन सी? ईदर ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो। या तो ये कंडीशन हो तब ये जीरो संभव है, या फिर ए पैरेलल टू बी हो। ठीक है, कब? जब ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो और बी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन उस कंडीशन पे आप इनका क्रॉस जीरो बोल सकते हो। कब? जब ये पैरेलल। अब आपको पता है, वी नो ए एंड बी, या फिर आप टू वेक्टर लिख लो, आर नॉट पैरेलल और परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली। एक मिनट यार, स्पेलिंग थोड़ी सही लिख देता हूँ। So we conclude वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो और वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो। इनमें से कोई एक तो जीरो है भैया। को समझ में आया? मतलब पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों तो नहीं हो सकते ना। और दोनों कंडीशन अगर आप किसी एक चीज के लिए बोल रहे हो तो इसका मतलब दोनों कंडीशन अगर एक साथ आपको सेटिस्फाई करानी है तो इसका मतलब आप पैरेलल या परपेंडिकुलर वाली चीज नहीं ले सकते हो। आपको इन दोनों में से कुछ एक को जीरो मानना पड़ेगा। तो एक कोई जीरो है, तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है ए और बी के लिए। आया समझ में? तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैं पहले से आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज से, और उनका लास्ट में मिश्रण हो रहा है एक तरीके से। आया समझ में? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड।